नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल द सेक्रेड इकोज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम सीताराम गोयल जी की बुक द हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम के अध्ययन को चैप्टर वार तरीके से लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 4 इन द नेम ऑफ रिलीजन, जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से धर्म के नाम पे लोगों ने इस्लामिक सोच कट्टरवादी सोच रखने वाले लोगों ने धर्म के नाम पे किस प्रकार से अत्याचार किए हिंदू मंदिरों के साथ। और भारत में ही नहीं, आप इसमें एक चीज ये भी देखेंगे कि इस्लाम की जो शुरुआत हुई है वो मूर्तियों को तोड़ने से ही हुई है। और इसमें जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जो मूर्ति थी उसको अल्लाह ही बुलाया जाता था, जिसको तोड़ने के बाद हजारों और मूर्तियों को तोड़ा गया और इस्लाम की नींव रखी गई। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। We shall now take up the explanation provided by the theology of Islam derived from the Quran and the Hadith. Ibn Ishaq, the first biographer of Prophet, devotes many pages to description of Arab polytheism at the time when Islam started taking shape. Every Arab household, he tells us, had an idol of some god or some goddess. He also gives names of many idols which were housed in sanctuaries maintained by different tribes across the Arab Peninsula. The Kaaba at Mecca, which housed 360 idols, was only one of these sanctuaries, though it was the most prestigious. दोस्तों, समझ सकते हैं कि जो इब्न इशाक जो था वो प्रॉफिट मोहम्मद का पहला बायोग्राफर था। तो वो बताते हैं कि जो कि अरब में जो पॉलिथिज्म है, जब इस्लाम की जब शुरुआत हुई तो हर अरब के घर में किसी न किसी भगवान की मूर्तियां थी। और वो मतलब अरब इशाक जो है, इब्न इशाक जो है, वो बताते हैं कि अराउंड 360 आइडल्स मक्का में पाई गई थी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस्लाम में मूर्ति पूजा को हराम और ये सब चीजें बताते, तो इनकी शुरुआत इनकी कहाँ से हुई। ये भी मूर्ति पूजक ही थे, लेकिन एक व्यक्ति की विचारधारा, उसने जैसे लोगों को घुमाना चाहा घुमाहा, और लोगों के जिस प्रकार से कल्चर को बदलने की कोशिश उसके दिमाग में थी, उसके दिमाग की शैतानी उपज थी, उसके विचार थे, वो उसने लोगों पे थोपे। लोगों ने उन विचारों को अडॉप्ट किया और आज जो हम इस्लाम देखते हैं वो एक यूनिक जो चीज़ों के साथ है, जो कि एकदम कॉन्ट्रेरी है एग्जिस्टिंग सोसाइटी की, और उस टाइम की जो कॉन्टेम्पररी सोसाइटी थी उसके भी अगेंस्ट में ही थे। बिकॉज जब एक तरफ लोग मूर्ति पूजक हैं और दूसरी तरफ एक नया रिलीजन जन्म ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंटेम्पररी टाइम में कॉन्ट्रेरी ही होंगे। दोस्तों, आगे देखते हैं। वन ऑफ द आइडल्स इन काबाबाज नेम्ड अल्लाह, एक जो काबा में जो मूर्ति थी, मूर्तियों में से एक जो मूर्ति थी उसका नाम अल्लाह था। तो दोस्तों, समझ सकते हैं इनकी जो रिलीजन में जो अल्लाह जो टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ से आई, वो उसकी उत्पत्ति ही मूर्तियों से हुई है। दोस्तों, आगे देखते हैं। दो इट हैड सम primacy over other idols, it was far from being an exclusive deity. Besides, there were many sacred groves and places of pilgrimage visited by Arabs on special occasions. दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे जो तीर्थ स्थान पिलग्रिमेज जो थे, जो अरब्स जो थे वो स्पेशल ओकेशंस पे वहाँ विजिट करते थे। At the same time, Ibn Ishaq informs us that monotheism was becoming an attractive creed among some sections of the Arab elite. It was the creed of Roman, Iranians, and Abyssinians
empires which inspired away the administration among the Arabs at the time. Many Jews and Christians were present individually and or in communities in the more important Arab towns. These people of book took great pride in their worship of the one and only God and looked down upon the Arabs who had no prophet, who possessed no book, and who worshipped stones and stocks. They aroused a sense of inferiority in the minds of those Arabs who came in close contact with them, but who were not equipped with an alternative theology that could defend their own goals and own gods and goddesses. Such Arabs looks forward to the day when Arabia also would have a prophet and a book of its own. तो दोस्तों देखिए कि ये जो मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे वो किस प्रकार से दूसरों से प्रेरित हुए, क्रिश्चियन से प्रेरित हुए और इन्होंने भी मतलब एक विचारधारा को डेवलप करने की इससे कोशिश की है। आगे देखते हैं। Those who have compared the Bible and Quran know how close the two are in spirit and language on the subject of idols and idol worshippers. Like Jehovah of Bible, Allah also advances his claim to be the one and only God. He denounces the Mushriks, idolaters, as the doubly damned category of kafirs, unbelievers, who compared to the other category, the people of the book. The idols proclaims Allah while abrogating the so-called satanic verses are mere names invented by the ancestors of Arabs. They have neither eyes nor ears nor hands nor feet and can therefore neither help nor harm. They cannot respond to prayers and will fail to save their worshippers from hell on the day of judgment. They will themselves burn in the fire of hell together with those who worshipped them. Meanwhile, they render their worshippers napak, abominable in the eyes of Allah. In the early days of Islam, Muslims were too weak to practice iconoclasm at Makkah. They had to rest content with expressing their contempt of idols. Food which had first been offered to idols was spurned. Names which referred to some pagan gods or goddesses were changed as soon as the bearers entered the fold of Islam. दोस्तों आप देखते हैं कि मूर्तियों को जैसे हिंदू रिलीजन में जो फूड ऑफर किया जाता है, जो भोग लगाया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये लोग वो भी करते थे, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चीजें बदली हैं। बट द क्लेरियन एंड द call had come, heard them together, said Allah, those who commit transgression and those who they worship and start them on the road of hellfire. The Prophet saw Amr bin Lubai dragging his intestines in fire. Amr was a 2nd century king supposed to have brought idols from Syria and set them up in Arabia. Medina, where Muslims were stronger, witnessed some act of iconoclasm even before the Prophet migrated to that city. Ibn Ishaq tells us how the idols of Umr ibnul Jamuh was stolen at night by a group of Muslims and thrown into a cesspit.
again and again till Amr lost faith in it and become a Muslim. दोस्तों समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे अम्र के बारे में जो बात की जा रही है, अम्र इबुल जमूह, उस वो मूर्ति पूजक था, तो उसकी मूर्ति को बार बार फेंका गया और तब तक फेंका गया जब तक उसने इस्लाम कबूल नहीं कर लिया. एट नियर बाई काबा, Sahal broke up the idols of his tribe at night and took the pieces to the Muslim women who used them as fuel. देख सकते हैं कि यहाँ पे काबा में एक सहाल था, उसने आइडल्स को तोड़ा, उसकी जो ट्राइब थी, जो कम्युनिटी थी, जो उसकी जाति थी, उसकी आइडल्स को तोड़ा और एक मुस्लिम वुमेन को उसके पीसेस को दिया जाके, जिसने उन्हें ईंधन के रूप में यूज किया. तो दोस्तों समझ सकते हैं कि आइडल्स मेरे हिसाब से तो लकड़ी या फिर कोयले जैसी किसी इस प्रकार की चीज से बनी होंगी जिनको कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. आगे देखते हैं. द प्रॉफिट मेड आइकोनोक्लाज्म एज अ पियस परफॉर्मेंस फॉर ऑल मुस्लिम्स फॉर ऑल टाइम टू कम व्हेन ही प्रैक्टिस्ड इट हिमसेल्फ ऑन द वेरी डे ही कॉन्कर्ड मक्का. दोस्तों समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट थे उन्होंने इस काम को, मूर्ति तोड़ने के काम को, मतलब एक पवित्र काम बताकर लोगों के बीच में ऐसी धारणा फैलाई, और जिस दिन उन्होंने मक्का को जीता था उस दिन ये काम बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ था. दोस्तों सोच सकते हैं एक लीडर की अगर विजन ये है कि ये सबसे पवित्र काम है मूर्तियों को तोड़ना, तो आप समझ सकते हैं कि जिस रिलीजियन की, जिस मजहब की जो बुनियाद ही इसी पे पड़ी हो, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि वो लोग दुनिया में जहां भी जाएंगे, जहां रहेंगे, वहां पे क्या करेंगे. इसी चीज से आप समझ सकते हैं. व्हेन द प्रॉफिट राइट्स इब्न इसाक prayed the noon prayer on the day of conquest, he ordered that all the idols which were round the Kaaba should be collected and burn it with fire and broken up. Citing some other sources, दोस्तों इसमें दूसरे जो सोर्सेस हैं, ये तो जो सोर्स, जो कहानी जो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ये थी जो प्रॉफिट का जो हिस्टोरियन था, बायोलॉजी जो प्रॉफिट की लिखी हुई है, बायोग्राफी सॉरी, ये उसकी बात है. दोस्तों यही चीज कुछ दूसरे सोर्सेस में भी है, जैसे द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लामियास मोहम्मद when he entered Makkah as beater is stated to have struck them in the eyes with the end of his bow before he had them dragged down and destroyed by fire. दोस्तों यहाँ भी देखिए तोड़ मरोड़ के आग लगा दी गई थी. Pictorial representations of Ali standing on the shoulders of Prophet and tearing down the idols of Hubal from top of Kaaba wall have been published by Siyas. Soon after, expeditions were sent to other parts of Arabia for doing what he done at Makkah. Idols were smashed and temples destroyed or converted into mosques everywhere. Muslim poets vied with each other to record the events in rapturous verses. फजल बिन अल मुलावी सेंग. दोस्तों समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे अरब में ये सब इन्होंने इस प्रकार से काम शुरू किए थे, और उसके बाद ये जहाँ जहाँ गए इन्होंने हर जगह यही काम किया, चाहे वो इंडिया हो या वो कोई और जगह हो. Had you seen Muhammad and his troops? The day the idols were smashed when he entered, you would have seen God's light became manifest in darkness, covering the face of idolatry and Ka'b bin Malik. Before Suk at Lat, Al-Ujja and Bud be stripped of their necklaces and earrings, and Al-Mustagir bin Rabia
who was a warrior as well as a poet. I smashed through the edge completely that I left it back, ruined in a hollow. Growing Islam concludes Encyclopedia of Islam was from the very beginning intent upon the destruction of all traces of pagan idolatry and was so successful that the anti-Quranian of the 2nd and the 3rd century of Hadra could glean only very scanty details. Some of the idols were made use for other purposes. For example, idol Dhul Kalasa, which was worshipped as Tabala, a place on the road from Mecca to Yemen in the time of Ibn al-Kalbi. ये दोस्तों 200 एडी की कहानी है कि कुछ जो मूर्ति थी वो दूसरे पर्पस के लिए प्रयोग की गई थी। तो दोस्तों ये जो मक्का से अरब का जो रास्ता था वहां पे ये 200 एडी की कहानी है इस मूर्ति के बारे में। वॉज यूज्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन अंडर द डोर ऑफ मॉस्क एट तबाला। तो दोस्तों ये जो स्टेपिंग स्टोन की तरह जहां से एंटर करते हैं उस जगह पे इस मूर्ति को रखा गया था जिससे कि उसके ऊपर लोग पैर रख के निकले वो खंडित हो। और देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से मूर्तियों के प्रति नफरत को पैदा किया गया था। अदर स्टोन्स which had been worshipped as idols were actually used as cornerstones of the Kaaba। और दोस्तों दूसरी जो पत्थर थे जिनकी पूजा की गई थी मूर्तियों के रूप में उनको कॉर्नर स्टोन्स जो काबा के थे उनकी तरह उनको यूज किया। समझ सकते हैं आपके किस प्रकार से एक मूर्ति पूजक कल्चर को बर्बाद किया गया। Muslim historians tell us on the authority of Prophet that idolaters of Arabia had set up idols in places which were meant to be mosques. When they were established for the first time by Abraham, the mosque of Kaaba was also told had been built by Abraham at the very center of the earth. Those who dismiss Rama as a mythological gossip and deny him a place of birth at Ayodhya may well inquire whether Abraham was a historical person who actually persisted over the building of the Kaaba। दोस्तों यहाँ बात वही चल रही है कि जो मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद जो भी थे और बता उनका सपोर्ट में ये बोलते हैं तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर भगवान राम एक काल्पनिक कहानी है तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद एक वास्तविक कहानी है। उन्हें इस बारे में ये भी सोचना जरूर चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं। It is however recorded history that the armies of Islam did everywhere what had been done in Arabia। अरबियन जो अरब में जो भी इस्लाम की जो आर्मीज थी उन्होंने अरब में जो भी किया जा सकता था जितना दुर्व्यवहार मूर्तियों के साथ या मूर्ति पूजक लोगों के साथ किया वो सब किया। एज दे एडवांस इनटू ईरान, खुरासान, ट्रांसोजिना, सिस्टन, अफगानिस्तान एंड इंडिया, hundreds of thousands of fire temples of the Zoroastrians, Buddhist monasteries and Hindu temple disappeared or yielded places to mosque, जियारत एंड दरगाह। दोस्तों हजारों टेम्पल थे, बौद्ध मोनेस्ट्री थी और भी जो दूसरी मोन्यूमेंट थी या तो उनमें आग लगा दी गई या फिर उन पे दूसरे इमारतें जैसे मॉस्क, जियारट्स एंड दरगाह बना दी गई। मॉडर्न आर्कियोलॉजी हैज reconstructed what happened along the trail of Islam invasion of all these ancient lands। मौलाना मिनहाज उस सिराज
The 13th century historian slams up the theology of Islam vis-a-vis idols and idol temples when he came to Mahmud of Ghazni in his तवाक़त-ए-नसीरी। दोस्तों, जो मौलाना मिनहाज उल सिराज जो थे 13 सेंचुरी के हिस्टोरियन थे, इन्होंने समअप किया है जो इस्लाम की थियोलॉजी है उसको, और ये भी एक अच्छा रेफरेंस है इन सब चीज़ों को बेहतर तरह से समझने का और अपनी समझ को डेवलप करने का। ही वाज एंडोर्ड, he writes, with great virtue and vast abilities, and the same predominant star was in the ascendant at his birth, as appeared at the dawn of Islam itself. When Sultan Muhammad ascended the throne of sovereignty, his illustrious deeds became manifest into all mankind within the pale of Islam, when he converted so many thousands of idol temples into masjids. आप तो देख सकते हैं दोस्तों कि हजारों जो टेम्पल्स थे उनको मस्जिद में बदल दिया, एंड कैप्चर्ड मैनी ऑफ द सिटीज ऑफ हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों को कैप्चर कर लिया। आप भी आज देख सकते हैं यूपी, बिहार और साउथ में केरला, इस साइड में, इन जगहों पे स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ, मेजोरिटी में मुस्लिम्स रह रहे हैं, और यहाँ पे मेजोरिटी में रहने का मतलब ही है कि यहाँ पे ये स्थान उस समय गढ़ रहे होंगे लोगों के, और जहाँ पे लोगों ने जबरदस्त तरह से बस्तियां बसाई, रहना शुरू किया, और आज भी ये जगह इन लोगों की एक अच्छी संख्या के लिए जानी जाती है। He was endowed the rights with the great virtue and a vast ability that the same predominant star was the ascendant at his birth, or appeared at the dawn of Islam itself. When Sultan Muhammad ascended the throne of sovereignty, his illustrious deeds became manifest into all mankind within the pale of Islam. He had converted so many thousands of idol temples into masjids and captured many of the cities of Hindustan. He led an army to Naharwala of Gujarat and brought away Mannat, the idols from Somnath, and had it broken into 4 parts. One of which was cast before the center of the great masjid in Ghazni, the second before the gateway of Sultan's palace, and third and fourth was sent to Makkah and Medina. दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सोमनाथ का मंदिर था, वहाँ की जो मूर्ति थी वो तोड़ के 4 पार्ट उसके बनाए, और 4 पार्टों में दोस्तों जो एक था, जो उस टाइम जो गजनी की जो मस्जिद थी वहाँ पे उसका रखा गया वो। उसके बाद दूसरा था वो जो सुल्तान का जो महल का जो गेटवे था वहाँ पे रखा गया, जिससे कि लोग उसके ऊपर से निकल पाए। थर्ड एंड फोर्थ जो थे मक्का और मदीना में रेस्पेक्टिवली चले गए। तो उसको देख सकते हैं कि सोमनाथ के मंदिर की जो पवित्र मूर्ति थी उसको किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया गया, किस तरह से डिमोलिश किया गया, और उसको फिर 4 पार्ट भी तोड़ के कहां कहां ले जाए गए। आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। Muhammad's coin struck at Lahore in the 17th year of his reign describe him as the right hand of Khalifa and the breaker of idols। दोस्तों, और भी रेफरेंस हैं कि जो लाहौर में जो मोहम्मद के जो कॉइन है 17th ईयर ऑफ हिज राइन, उसके जो कार्यकाल था उसके 17वें साल का, वो बताते हैं कि ये जो आइडल ब्रेकर है और साथ ही जो खलीफा का राइट हैंड है, दिस इज द टेम्पल एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इस्लामिक इनोवेटर्स
desecrated the idols of Hindu gods and goddesses, destroyed Hindu temples and converted them into mosques. It covers all facts completely and consistently and leaves no loopholes. दोस्तों, ये जो अभी बताया ये इंडियन एक्सप्रेस में मई 21 1989 को छपा हुआ था और इसमें कंप्लीटली बहुत सारे लॉजिक दिए गए थे कि इस्लामिक इन्वेडर्स ने हिंदू टेम्पल्स की देवी देवताओं को क्यों नष्ट किया, उनको मस्जिदों में क्यों उन मंदिरों को या देवी देवताओं की मूर्तियों को यूज किया या उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई। इन सब चीज़ों के एक कारण ये भी एक इंडियन एस्पेक्ट्स की पोस्ट में छपे हुए थे। दोस्तों, आगे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आगे अगले संडे को मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, जो कि है चैप्टर नंबर 5, अ नीड टू फेस द ट्रूथ, कि सत्य को फेस करने की, सत्य का सामना करने की जरूरत है। इस बुक का चैप्टर नंबर 5 होगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि हमारे धर्म के प्रति हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमें जो भी जानकारी है अपने धर्म के प्रति वो पहले तो हमारे पास होनी चाहिए और दूसरा हमारे जानने वाले हमारे सब भाई बहनों के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इस प्रकार की जिसको कि समाज ने, सोसाइटी ने हमेशा ही छुपा के रखने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस पहल में हमारा सहयोग करें, इन्हीं उम्मीद के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर ही आपको रिप्लाई करेंगे और इससे हमारे और आपके बीच में एक बॉन्डिंग जो है वो भी डेवलप होगी, जो कि आगे चल के इस मुहिम को बहुत आगे तक ले जा सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।